हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रितिका हार्दिक क्लासेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं गणिता मंजरी से एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 0 and 13 to 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड द फ्रॉम 0 to -15 to 0 to 12 ऑन द वाई एक्सिस। हमें इस जो मेज़रमेंट लेना है वो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फिगर जो हमें दे रखी है ये भी रियांस का ही रूम है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। रियांस के रूम में सिर्फ इतना ही पोर्शन था। अब ये बाथरूम वगैरह भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है कह रहे हैं कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। तो वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो ये एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल इसमें सेट करनी है जिसके 3 तो फीट दे रखे हैं, लेकिन 4th फीट कहाँ पे होगा वो हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि मार्क करना है हमें ग्राफ पे। तो ग्राफ ऑलरेडी हमारे पास है। मेज़रमेंट मैं पहले ही ले चुकी हूँ। मेज़रमेंट है इसका 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो पहला जो फीट दे रखा है वो है 8, 9, दूसरा है 11, 9 और तीसरा है 11, 7। ठीक है। तो 8, 9, 8 यानी कि x पहले दे रखा है तो ये होगा x और ये y। 8 x एक्सिस पे क्या होगा 8, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 8 से 9 तक 8 to 9 पॉइंट, ये 1 फीट का ये एक जो है टेबल का एक पैर हमें ये मिल गया। दूसरा कह रहे हैं 11 to 9, 11 to 9 1 फीट ये मिल गया। थर्ड फीट है 11 to 7, हमें चाहिए 4th फीट। जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगुलर शेप बोली है तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए कहाँ पे जाएगा ये 7 वाई एक्सिस का और 8 यहाँ। तो इसका 4th कोऑर्डिनेट रहेगा 8 और 7। ठीक है। तो इसका 4th फीट क्या रहा 8, 7। ठीक है। बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। हमें चारों फुट तो मिल गए हैं टेबल के, लेकिन अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं देखो इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये जगह सही थी टेबल के लिए। तो ये देखो हमें ये ऑलमोस्ट पोर्शन मिला था, हमें ये पॉइंट्स मिले हैं टेबल फुट के। तो वो कह रहे हैं क्या बिल्कुल सही जगह थी। तो देखो यहाँ से भी स्पेस बच रहा है, यहाँ से भी स्पेस बच रहा है, यहाँ से भी। तो जो भी टेबल या कुछ भी ऐसा होता है तो वो कॉर्नर पे सेट हो तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, ये बिल्कुल सही जगह नहीं है। बाकी हर किसी के लिए कन्वीनियंट अलग अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए नो। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब हमें क्या निकालनी है इसकी विड्थ। विड्थ निकालने के लिए देखो विड्थ चौड़ाई होगी तो 11 में से 8 माइनस करेंगे। 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो गया 3 यूनिट। अब देखो इसमें कोई हमें फीट सेंटीमीटर मीटर कुछ ऐसा दिया नहीं है तो हम उसको यूनिट ही कंसिडर करेंगे। और हाइट की अगर हम बात करें तो 9 - 7, क्योंकि जो विड्थ है वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रही है और हाइट जो है वाई एक्सिस पे कर रही है, तो इसलिए 2 यूनिट। तो इसका जो थर्ड आंसर है तो जो इसकी विड्थ रहेगी, विड्थ है वो 11 - 8 तो 3 यूनिट हो गई। और जो इसकी हाइट इसकी लेंथ है 9 - 7 यानी कि 2 यूनिट रहेगी। लेकिन थर्ड पार्ट में कह रहे हैं हाइट। क्या आप हाइट कंसिडर कर सकते हो तो नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 3D इमेज होती तो हम इसको ज़रूर कंसिडर करते।
अगर 3D इमेज है ही नहीं तो हम उसकी हाइट कैसे कंसिडर कर पाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है सेकंड एक्सरसाइज का। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन सेकंड की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 के। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes would you suggest if the door is made wider? देखो ये कह रहा है अगर ये देखो इस B1 पॉइंट के ऊपर जो दरवाज़ा बना हुआ है वो एक कब्जे से जुड़ा हुआ है, यानी कि हिंज होता है एक ऐसा कब्जा जो दरवाजे को खोलने और बंद करने में मदद करता है। तो अगर B1 पे वो हिंज बना हुआ है तो जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या वो वार्डरोब से टकराएगा? तो देखते हैं। ये देखो ये B1 है, इसका हमें मेज़रमेंट दिया गया था, ये ऑलरेडी हमारे पास इसका मेज़रमेंट था 0 और 1.5 और सेकंड B2 का था 0 और 4। हमने क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी सॉल्व किया था, इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, ठीक है ना। तो वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर इसकी जब दरवाज़ा खुलेगा, सॉरी इसकी जो विड्थ थी, लेंथ नहीं विड्थ, तो जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो क्या इससे टकराएगा? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 0 से कितने यूनिट दूर है। 0 से 3 यूनिट दूर है वार्डरोब। अब इसका देख लेते हैं। यदि इसका जो विड्थ है वो है 0.5, इसे माइनस करेंगे तो 2.5 फीट, 2.5 फीट। तो 2.5 फीट ये जो एरिया होगा वो इसको जब खोलेंगे दरवाजे को तो वो इससे नहीं टकराएगा, क्योंकि आधा इंचेस का अभी भी हमारे पास गैप आएगा, तो वो इससे नहीं टकराएगा। ये यहाँ तक खुलेगा, ये यहाँ पे खुलेगा। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं? आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर? अगर हम दरवाजे को थोड़ा और चौड़ा कर दें, अगर हम दरवाजे को थोड़ा और चौड़ा कर दें, अगर एज्यूम करते हैं B2 यहाँ पे ना हो कहीं यहाँ पे हो, तो क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या आप कोई चेंजेस, क्या आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डोर है ये अब बाहर की बजाय, या तो मैं वार्डरोब को हल्का सा खिसका सकती हूँ, सिर्फ आधा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये रूम डोर था 8 और 0 से, तो हम वार्डरोब को या तो हल्का सा शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ 0.5 या 7 तक। लेकिन या फिर अगर मुझे यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर एरिया इंक्रीज़ करना पड़े, इसका वाइडर करना पड़े, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये दरवाज़ा बाहर की बजाय अंदर खुले, तो इजीली ना जगह ही घेरेगा और इजीली वो खुल भी जाएगा। तो सजेशन ये है। तो अब आप लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे? तो आंसर 2 लिखेंगे इसका। नो व्हेन डोर opens into the bedroom, it will not hit the wardrobe। पहला तो ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट वाला, क्या आप चेंजेस करना चाहते हो? वैसे तो मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहती, लेकिन इफ़ द डोर मेड वाइडर देन बिफोर, पहले से जो अगर थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? पहला, शिफ्ट द वार्डरोब a bit, almost 0.5 to 0.7। और सेकंड है, मेक द डोर ओपन इनटू द बाथरूम। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा।
थर्ड क्वेश्चन आपको इसी में आगे मिल जाएगा। जब तक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रियान्स बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे रियान्स के बाथरूम के, जिसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं O, F, R और P, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो ये O, F, R और P के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, F ये रहा, R ये रहा, P ये रहा और O ये रहा। तो F ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो ये y एक्सिस पे मीट कर रहा है और ये x एक्सिस पे क्या है, इसी लाइन पे है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 9। R जो है x एक्सिस -6 और y एक्सिस 9, -6 और 9। और यहाँ पर -6 जो है ये x एक्सिस पे बन रहा है, तो 0 क्या हो गया, y क्या हो गया 0, और 0 जो है एक ओरिजिन है, तो ये 0 और 0 ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रियान्स बाथरूम O, F, R, P क्या क्या होंगे। O के हैं 0 और 0, F के थे 0 और 9, R के हैं -6 और 9 और P के हैं -6 और 0। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। व्हाट इज़ द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। अब इस शावरिंग एरिया की शेप क्या है, इसकी शेप देखो, इसकी शेप है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का रूल क्या, हाइट हमें दे रखी है, एरिया एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो वही वो कह रहा है, शावरिंग एरिया की शेप क्या है, ट्रेपीजियम है। ये तो हमें पता लग गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो H का कोऑर्डिनेट जो है, देखो यहाँ से 6 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा है माइनस का, तो -3 और 6 होंगे। S के यहाँ से 6 मिल रहा है लेकिन यहाँ से -6, तो -6 और 6, यहाँ से 9, और क्योंकि पॉइंट 9 पे है, एक्सिस पे कुछ नहीं है, x एक्सिस पे, तो 0, और यहाँ पर R जो कोऑर्डिनेट्स है -6 और 9 है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, हमें शेप भी मिल गई। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पार्ट क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट का, द शेप ऑफ रियान्स बाथरूम इज ट्रेपीजियम। और कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, SHWR। S के कोऑर्डिनेट हैं -6 और 6, H के हैं -3 और 6, W के हैं 0 और 9 और R के हैं -6 और 9। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 1.2 गणिता मंजरी से। मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet for space for the toilet. Write the coordinate of the corners of these spaces. ये कह रहे हैं कि अब मार्क करना है हमें स्पेस जिसमें 3/2 का वॉश बेसिन होगा और 2/3 का टॉयलेट होगा, बट अलॉन्ग विद हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये बाथरूम का एरिया था, सॉरी ये टॉयलेट का एरिया था, और ये वॉश बेसिन का। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट्स तैयार करते हैं। ये देखो, जो हमें वॉश बेसिन कही गई है 3/2 की बोली गई है। 3/2 का मतलब है 1 2 3 यहाँ से, और 2 1 2 यहाँ तक, यानी कि इतना जो एरिया है वो मुझे वॉश बेसिन का चाहिए। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी पॉइंट तो है मेरे पास, तो मैं इसको क्यू एन एम ले लेती हूँ। मैं ठीक है, तो क्यू क्या हुआ मेरे पास? -3 और 0। ठीक है, एन क्या हुआ? एन मेरे पास होगा -3 और 2, और m क्या होगा मेरे पास? -6 और 2। p हमारे पास है। ये तो हमारा वॉश बेसिन का एरिया हो गया। अब ये कह रहे हैं जो टॉयलेट का एरिया था वो 2/3 था, यानी कि 2/3 1 और 2। तो ये वाला एरिया जो होगा वो 2, यहाँ तक तो ये भी होगा, और 3 यानी कि 1 2 3। इतना स्पेस मुझे वॉशरूम का यानी कि टॉयलेट का भी चाहिए, टॉयलेट का भी चाहिए। अब ये मेरे पास ये पॉइंट तो है, ठीक है। अब ये वाला जो कॉर्नर है मुझे वो चाहिए। इसको मैं के एल एम इसको टी ले लेती हूँ। के पॉइंट जो मेरे पास रहेगा वो रहा -4 और 2, -4 और 2। ये वाला पॉइंट मेरे को मिलेगा। जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला एल जो पॉइंट मैंने डिनोट किया था वो था -4 और -5, सॉरी -4 और 5, ठीक है। और जो टी पॉइंट है वो है -6 और 5। ये मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? स्पेस ऑफ वॉश बेसिन इज इक्वल टू कितना था? 3 फीट इंटू 2 फीट। अगर हमने मेज़रमेंट लिया था तो इसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे वॉश बेसिन के जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो लिए थे हमने एम एन पी और क्यू। एम के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे हमारे पास -6 और 2। एन के जो कोऑर्डिनेट्स थे -3 और 2 थे। पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे -6 और 0 थे, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे -3 और 0 थे। ये तो वॉश बेसिन के हो गए। और स्पेस ऑफ टॉयलेट के जो मैंने कोऑर्डिनेट्स माने थे वो माने थे मैंने एम के एल और टी। एम कितना है? एम हमारे पास है -6 और 2, टी था -6 और 5, एल जो है वो था -4 और 5, और के जो है वो था -4 और 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। ये हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, वॉश बेसिन के भी और टॉयलेट के भी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट होता है। 4th क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का, गणिता मंजरी से, क्लास 9th का। अदर रूम्स इन द हाउस
Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. कह रहे हैं रिहान का जो रूम का जो डोर है, जैसे ही वो खुलता है डाइनिंग रूम स्टार्ट हो जाता है, जिसकी लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट. द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम जो एक्सटेंड हो रही है पी से लेकर ए तक. हमें पता है पी से लेकर ए तक जो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है वो ये देखो, ये रहा. पी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और ए ये दिया हुआ हमें ऑलरेडी हमारे पास है. तो यहाँ से लेकर जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा तो यहाँ से सारा एरिया डाइनिंग रूम का स्टार्ट हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो दरवाज़ा था, इस पॉइंट पे जो हमारा D1 और R1 था, यहाँ पे जो दरवाज़ा था ये जैसे ही खुलेगा ये सारा एरिया क्या हो गया, डाइनिंग रूम का एरिया हो गया. जैसे ही डाइनिंग रूम का एरिया हमने देखा, पहले ही बोल चुके हैं कि P पॉइंट से, ये रहा P पॉइंट और A पॉइंट ये रहा, यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है. तो यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो दे रखी है 15. विड्थ क्या दी है 15 तक मैंने ले लिया. ये सारा पोर्शन जो है ये सारा इनका डाइनिंग रूम का पोर्शन. तो ऑलरेडी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स हैं पी ए दोनों तो मेरे को दे रखे हैं. तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस का माइनस, ये एक्स एक्सिस का -6 और वाई एक्सिस का -15 और जो ये वाला एक्सिस है एक्स का 12 और वाई एक्सिस का -15. ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए डाइनिंग रूम के. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे. स्केच तो हमने कर दिया, तो लिखेंगे कैसे. क्वेश्चन 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम ऑफ रियांस ए ऑलरेडी गिवन था, पी ऑलरेडी था हमारे पास. अब मैं इसका नाम ले लेती हूँ, कुछ भी हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं. जे और के ले लेते हैं, ठीक है. जे और के ले लेते हैं. इसको मैंने जे कंसिडर किया है और इसको मैंने के कंसिडर किया है. तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पी का हमारे पास था -6 और 0, ए के ऑलरेडी हमें गिवन थे 12 और 0, जे हमने लिया -6 और -15 और के हमने लिया 12 और -15. ठीक है. यहाँ तक क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा आई होप. सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्लेस अ रेक्टेंगुलर